बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान पर खातून को हवस का निशाना बनाने वालों में से 40 अफराद को मुतासिरा खातून कल जेल में शनाख्त करेंगी। वाक़े को एक हफ्ता गुजर गया है, ताहम अभी तक 400 में से सिर्फ 66 अफराद को ही गिरफ्तार किया जा सका है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है टिकटॉकर स्टार आयशा अकरम केस के दीगर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज मजीद 60 अफराद की तस्वीर नादरा को भेजी गई हैं। शनाख्त होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान पुलिस ने आयशा के साथी रैम्बो का भी मेडिकल करा लिया है। आयशा और रैम्बो के सामने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान की शनाख्त परेज कराई जाएगी। इसी दौरान आयशा अकरम के घर के बाहर पुलिस लगा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि आयशा की इजाज़त के बगैर किसी को भी आयशा से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आयशा का कहना है कि उसके वालिद और वालिदा शदीद ज़हनी अजियत की वजह से बीमार पड़ गए हैं। आयशा से पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों की पूछगछ भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े के तनाजुर में इंतज़ामिया और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि या तो काम करें वरना अपना बंदोबस्त कर लें। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़े में दफ़ा 354 लगाई गई है, जिसकी सज़ा मौत है। वाक़े में मुलव्विस 350 अफराद को ट्रेस कर लिया है, जबकि 100 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यौम आज़ादी पर रिक्शा सवार खातून से शर्मनाक हरकत करने वाले औबाश नौजवान की शनाख्त हो गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए मुलजिम की शनाख्त की तस्दीक की और कहा कि बहुत जल्द मुलजिम कानून के शिकंजे में होगा। ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर चांद चौक में पेश आए इस वाक़े में बेकाबू हुजूम में शामिल मोटरसाइकिल सवार औबाश लड़के ने लड़की को शर्मनाक हरकत का निशाना बनाया था। दूसरी लड़की ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूता उतार लिया था। इसी दौरान बेहिसी का मुजाहिरा देखने में आया जब बेहुदा हुजूम तमाशा देखता रहा, आवाज़ें कसता रहा। लड़की को कोई बचाने ना आया। लड़का घिनौनी वारदात करके निकल गया। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे में 354 और 509 समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं, जो हरासगी और दस्तराजी जैसे जराइम पर मुश्तमिल हैं। मुलजिम की शनाख्त CCTV कैमरास की मदद से मुमकिन हुई है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून को हिरासा करने के वाक़े के बाद NGOs और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मीनार पाकिस्तान समेत दीगर तफरीह गाहों की सैर को आने वालों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। मुलाहिजा कीजिए। औरतों पे तशद्दुद बंद करो, औरतों पे तशद्दुद बंद करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर को हरासा करने का वाक़या। सिविल सोसाइटी और NGOs का इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ ग्रेटर इकबाल पार्क में एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन नारेबाजी कर रहे थे। किसी भी शहरी को अवामी इज्तिमात में या अवामी जगहों पर हरासा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जिस बच्ची पर जुल्म होता है वही बदनाम होती है ना, कि सारी मुल्क की इज्जत जो है इन औरत के जिस्म में है। जहनी बीमारी मैं तो इसको कहती हूँ कि जिसमें इज्जत करना भूल गए हैं हम। एक तरफ तो बहुत कहते हैं कि इज्जत है हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में, और हम जो उसका इजहार करते हैं वो इस तरह करते हैं, सवालिया निशान है। मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा भी किया। बंद करो, बंद करो। मुजाहिरीन का कहना था कि मुआशरे को इंसानों के रहने की जगह होनी चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुआशरे में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। हम यही पहले मानने को तैयार नहीं है कि ये गलत हुआ है। हम विक्टिम ब्लेमिंग जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। पाकिस्तान का आइन ये तस्लीम करता है कि ख़वातीन बराबर की इंसान है और उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है। ग्रेटर इकबाल पार्क में 14 अगस्त को होने वाले खातून से हरासगी के वाक़े ने मुआशरे के लिए कई एक सवालात छोड़ दिए हैं। वहीं एक सवाल भी छोड़ा गया है कि रियासत के जिन इदारों की जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ देना था वो उस वक्त कहाँ थे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद करके हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने और हुकूमत मुखालिफ जलसे और रैलीज निकालने का ऐलान कर दिया। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीडिया की आज़ादी सल्ब की जा रही है, हम मीडिया के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में बर वक्त न पहुँचने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। बड़े वाक़यात पर हमेशा पुलिस अफसरान को हटाया है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान काम करें वरना अपना बंदोबस्त कर लें।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि हम बातें कम और एक्शन ज़्यादा लेते हैं। 13 और 14 अगस्त के वाक़यात पर आला अफसर गफलत का मुजाहरा करेंगे तो सज़ा मिलेगी। SSP और SP ने ग्रेटर इकबाल पार्क जाकर जायज़ा क्यों नहीं लिया? इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक DIG, SSP और SP मौके पर नहीं पहुँचे। वज़ीर आला का कहना था कि आला अफसरान को तंबीह कर दी है कि वक्त पर दफ्तर आएँ और अवाम की दाद रसी करें। देखता हूँ वो कैसे वक्त पर दफ्तर नहीं आते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शेरपाग कॉलोनी जाकर सानिया मवाज कोट के शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि भरपूर तहकीकात करके दहशतगर्दों के घर तक पहुंचेंगे और उन्हें सजा देंगे। वज़ीर आला ने शहीद होने वालों के वर्सा को 10 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए फी कर्ज देने का ऐलान किया। सऊदी अरब से कराची आने वाले 6 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। कराची एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जद्दा से आने वाले मुसाफिरों के कराची एयरपोर्ट पर रैपिड कोरोना टेस्ट किए गए थे और उनमें से 6 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई। अफगान तालिबान रहनुमा खलील रहमान हक्कानी का कहना है कि तालिबान की अमेरिका से दुश्मनी नहीं थी। अमेरिका के खिलाफ बंदूक इसलिए उठाई कि उसने हमारे मजहब, मुल्क और कल्चर से ज़्यादती की। अमेरिका ने जो असलहा अफगान सरजमीन पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, अब अल्लाह ने वही असलहा हमारे माले गनीमत में हमें दे दिया है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज सैयद को काबुल में इंटरव्यू देते हुए कही। और तफसीलात के लिए बात करते हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर काबुल से ही हमारे साथ मौजूद है एजाज सैयद। एजाज, ये वही खलील रहमान हक्कानी है जिनके सर पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम मुकर्रर किया था और गालिबन क्या ये उनका किसी चैनल को पहला इंटरव्यू है? आपकी बात क्या हुई है उनसे? बिल्कुल, ये वही खलील रहमान हक्कानी है जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं और सिराज हक्कानी, जिन्हें हक्कानी नेटवर्क का सरबराह कहा जाता है, उनके अंकल हैं। ये इस वक्त हक्कानी खानदान में जो सबसे बड़े हैं उम्र के एतबार से वो खलील रहमान हक्कानी है और अमेरिका ने कमोबेश साल 2010 से इनके सर के ऊपर $5 मिलियन यानी $50 लाख की रकम इनाम के तौर पर रखी हुई है और आज भी ये इनाम की रकम इंटैक्ट है। तो आज वो बाज़ाब्ता तौर पर पहली दफा जियो न्यूज़ के स्क्रीन के ऊपर आए, हमारे साथ उन्होंने गुफ्तगू की। हमने उनसे जो बुनियादी सवालात थे कि अमेरिका के साथ उनके कैसे ताल्लुकात होंगे वो उसके ऊपर बात की। हमने उनसे सवाल किया कि चीन, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको अलकायदा, TTP, ETIM और IMU जैसी तंजीमों के हवाले से एतराज़ात हैं, तो उसके हवाले से क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उनका तमाम मुल्कों और इस्लामी मुल्कों से उनके लिए पैगाम है, तमाम मुल्कों और इस्लामी मुल्कों के लिए, कि वो अपने अवाम को हकूक दे और अपने अवाम के साथ ज्यादती ना करें। ये उन्होंने उस बात के जवाब में बात कही। जब उनसे पूछा गया कि जो तालिबान है उनकी पॉलिसी क्या होगी, जो आम माफी का तो ऐलान करते हैं, क्या अशरफ गनी जो शदीद मुखालिफ रहे हैं तालिबान के, अमरुल्लाह साले, हमदुल्ला मुहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, बड़े नाकद थे तालिबान के, उन तमाम लोगों के बारे में पॉलिसी क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि हमारी दीन की बुनियाद पे ही इन लोगों से दुश्मनी थी और दीन की बुनियाद पे ही जब हमने फतह कर लिया तो आम माफी का ऐलान कर दिया है। अच्छा। और हम सबके लिए माफी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात के लिए। गवादर में खुदकुश हमले पर पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में चीनी सफारत खाना गवादर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत करता है। चीनी सफारत खाना दोनों ममालिक के जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद से हमदर्दी का इजहार करता है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करे और मुजरिमान को सख्त सजा दे। पाकिस्तान के तमाम मुतल्लिका महकमे सिक्योरिटी के लिए मौसर और अमली इक़दामात करे। पाकिस्तान सिक्योरिटी ताउन का तरीका अपग्रेड करे ताकि यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 19 अगस्त को चित्राल के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशों के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले महकमा जंगलात के मुलाजिम को हीरो करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चित्राल फॉरेस्ट डिवीजन में महकमा जंगलात के मुलाजिम और हीरो जमशेद इकबाल ने चमरकन गोल के जंगल में लगी आग बुझाते हुए जामे शहादत नोश किया। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की शादाबी के लिए हमारे जंगलात की हिफाजत का फ़र्ज निभा रहे हैं।
نیب راولپنڈی نے راولپنڈی میٹرو اسکینڈل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 24 اگست کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو کانٹریکٹ دینے پر طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ دیتے وقت پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وہ عمران خان کو چیلنج کرتی ہیں کہ چیئرمین نیب اور ڈی جی ایف آئی اے بن کر شہباز شریف کے 3.3 کھرب کے منصوبوں سے کرپشن ڈھونڈ کر دکھائیں۔ انہوں نے کہا عمران صاحب خود چیئرمین نیب اور ڈی جی ایف آئی اے بن جائیں تب بھی انہیں ایک ڈھیرے کی کرپشن نہیں ملے گی۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی اہلیہ ڈاکٹر زریں عاصم علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئیں۔ وہ سرطان کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ نماز جنازہ اتوار کے بعد نماز عصر سپر ہائی وے لنک روڈ پر ضیاء الدین یونیورسٹی کیمپس میں ادا کی جائے گی۔ تدفین اسی مسجد کے احاطے میں ہوگی۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل کیس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ 2 ملزمان امجد اور ایاز کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ ان کا تعلق نہ تو لینڈ گریبرز سے ہے نہ ہی اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار ہے۔ وکیلوں نے کہا کہ کسی گواہ نے ملزم ایاز اور امجد کا نام نہیں لیا ہے۔ کہا ثبوت ناکافی ہیں۔ آج دیگر ملزمان رحیم سواتی، امجد سواتی اور عمران سواتی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروین رحمان کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا۔ میرپور خاص کے گاؤں میں نہر پر پل نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین میت کو تدفین کے لیے نہر کے پانی سے گزر کر لے جانے پر مجبور ہے۔ ڈگری کے قریب گاؤں ہیبو خان نوحانی میں انتقال کر جانے والے شخص کی میت کو تدفین کے لیے نہر کے پانی سے گزر کر قبرستان لے جایا گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق نہر میں پانی کم تھا، اس لیے میت نہر سے گزارنا مشکل ہوا۔ پانی زیادہ ہوتا تو میت لے جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ رحیم یار خان میں ریسکیو اہلکاروں نے سوکھی نہر سے 65 کلو وزنی کچھوا برآمد کر لیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 3 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا کچھوا بحفاظت عباسیہ کینال میں چھوڑ دیا۔